तपस्या की, अंशुमान के पुत्र दिलीप ने तपस्या की, दिलीप के पुत्र भगीरथ ने तपस्या की। इस प्रकार कई पीढ़ियों के बाद राजा भगीरथ के द्वारा गंगा जी धरती पर आई। अब गंगा जी आई धरती पर, देखिए राजा भगीरथ को सफलता क्यों मिली? गंगा जी को लाने में राजा भगीरथ को ही सफलता क्यों मिली? पहले उनके पूर्वजों को सफलता क्यों नहीं मिली? इस पर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। तो स्वतः पहले जो उनके पूर्वज थे वो लोग पहले तो राज्य करते थे, राजा बनकर सिंहासन पर विराजमान होते थे, और उसके बाद फिर जो है गंगा जी को लाने के लिए प्रयास करते थे। कोई एक लक्ष्य नहीं था कि हमको सिर्फ गंगा जी को लाना ही है। लेकिन राजा भगीरथ की एक विशेषता कि उनको जब पता चला कि भाई मेरे पूर्वजों का उद्धार तभी होगा जब गंगा जी आएंगी, तो सिंहासन पे नहीं बैठे वो, सीधा वो तपस्या के लिए चले गए कि सिंहासन पर मैं तभी बैठूंगा जब मेरे पूर्वजों को उद्धार हो जाएगा, गंगा जी धरती पर आ जाएंगे। और राजा भगीरथ ने तपस्या की गंगा जी की। गंगा जी ने कहा कि भाई मैं धरती पर आ तो जाऊंगी, लेकिन मेरी धारा इतनी तेज है कि धरती पर रुक नहीं सकती वो धारा, पाताल लोक को चली जाएगी। तो उस धारा को, गति को धारण करने के लिए कोई चाहिए। तो गंगा जी ने कहा भाई शंकर जी समर्थ है इसमें, वे मेरी गति को धारण कर सकते। तो वे शंकर जी की तपस्या की। राजा भगीरथ ने, शंकर जी तैयार हो गए और उसके पश्चात गंगा जी उतरी और गंगा जी शंकर जी ने अपने जटाओं को खोल दिया और गंगा जी जटाओं पर उतरी और शंकर जी ने जटाओं पर गंगा जी को रोक दिया बांध कर। इस प्रकार से गंगा जी के अवतरण की कथा है। तो गंगा जी क्या है? गंगा जी भक्ति की प्रतीक है। और भक्ति को कौन धारण कर सकता है? तो भक्ति को विश्वास ही धारण कर सकता है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि बिन विश्वास भगति नहीं, तही बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने हूं, जीवन लह विश्राम। बिना विश्वास की भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति को धारण करने के लिए विश्वास चाहिए। विश्वास के बिना भक्ति ठहर नहीं सकती। और क्योंकि भक्ति हम ईश्वर के करते हैं और वो ईश्वर जो है वो हमारे सामने नहीं है, वो नेत्र का विषय नहीं, हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमें उन संतों के वचनों पर विश्वास करना होगा जिन लोगों ने ईश्वर को देखा है, अनुभव किया है। तब जाकर के ही हम भक्ति कर पाएंगे। भक्ति पहले सुन करके होती है और फिर जाकर के उसका अनुभव हमारे जीवन में होता है। इस प्रकार से शंकर जी भगवान शंकर के, गंगा जी भगवान शंकर की जटा में आई और फिर धरती पर आई। तो भगवान शंकर का जो वेश है, जो उनके सिर पर गंगा जी हैं, ये भक्ति की प्रतीक है।
जहां जटा जो है वैराग्य का प्रतीक है, तो गंगा जी अनुराग का प्रतीक है, भक्ति की प्रतीक है। मानो भगवान शंकर इसके माध्यम से संदेश देते हैं कि संसार से वैराग्य हो और भगवान पर अनुराग हो। ये संदेश इसके माध्यम से हम सबको प्राप्त होता है। और उसके बाद गोस्वामी जी लिखते हैं कि लोचन नलिन विशाल, भगवान शंकर के नेत्र कैसे हैं? तो नेत्र जो है कमल के समान बड़े बड़े नेत्र हैं भगवान शंकर के। सुंदरता के वर्णन में इसका वर्णन अनेक प्रसंगों में किया गया है। आंखों की सुंदरता का जो वर्णन किया जाता है तो यही कहा जाता है कि भाई कमल के समान उनके नेत्र हैं। इसका तात्पर्य है कि जो आंखें बड़ी बड़ी। नीलकंठ, उसके पश्चात गोस्वामी जी लिखते हैं कि भाई नीलकंठ, वे उनका कंठ नीला है। शरीर गौर वर्ण के हैं भगवान शंकर, लेकिन कंठ जो है वो नीला है। संतों ने एक बात कही है कि भगवान शंकर हैं गौर वर्ण के और भगवान राम हैं श्याम वर्ण के। तो ऐसा क्यों? तो संतों ने कहा कि भाई भगवान शंकर भगवान राम की भक्ति करते हैं, भगवान राम का ध्यान करते हैं, इसलिए भगवान राम का ध्यान करते करते पहले जो है राम जी गोरे थे, इसलिए भगवान शंकर जो है गोरे हो गए, और शंकर जी सांवले थे तो भगवान शंकर का ध्यान करते करते भगवान राम सांवले हो गए। ऐसा संत लोग अपना विचार रखते हैं। एक दूसरे का चिंतन करते करते वे लोग दोनों एक दूसरे के तदाकार हो गए। और भगवान शंकर जो अपना वेश एक विचित्र वेश बनाए रखते हैं, उसके पीछे भी भगवान शंकर का उद्देश्य यह है कि लोग मेरी ओर आकृष्ट न हो। भगवान शंकर है बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है भगवान शंकर। जैसा विकट वेश वर्णन किया गया है वैसा वे नहीं है। शिव पुराण में तो विस्तार से विवाह के समय वो कथा आती है कि जब मैना जी ने मना कर दिया कि भाई मैं विवाह तो नहीं करूंगी, अब चाहे कुछ भी हो जाए, जीवित विवाह न हो करो, मैं विवाह नहीं करूंगी इससे। बौरे वरहि लाग तब किन्हा, कितनी नाराज होती हैं मैना जी, नारद जी के ऊपर। ऐसा पागल है ये आदमी, बस उपदेश उमय जिन दिन्हा, बौरे वरहि लाग तब किन्हा। इसको ये तो जो है तपस्या करने के लिए कहा देवर्षि नारद ने।
आप अपने इस स्वरूप को आप समेट लीजिए। जो भयंकर रूप आपका भी दिख रहा है, जिसके कारण मैना जी नाराज हैं, वो विवाह करना नहीं चाहती और हम लोग बाराती बन करके आए हैं, तो हम लोगों को भी सम्मान का प्रश्न है यहाँ पर। तो आप विवाह तक आप अपना ये जो भयंकर वेश है इसको आप त्याग कर दीजिए। तो भगवान शंकर ने भगवान विष्णु की बात मान करके उस रूप का त्याग कर दिया और फिर इतने सुंदर हो गए। तो वहां पर भगवान विष्णु ने शंकर जी की स्तुति की, जिसको आरती में हम लोग, आरती के अंत में जिसको हम लोग उच्चारण करते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सागर भुजेन्द्रधारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये श्लोक जो है ये भगवान विष्णु का कहा हुआ है, भगवान शंकर की स्तुति की। तो स्तुता भगवान शंकर है बहुत सुंदर, लेकिन भगवान शंकर अपना वेश एक अमंगल वेश इसलिए बनाए रखते हैं, विकट वेश इसलिए बनाए रखते हैं ताकि लोग मेरी ओर आकर्षित न हो, भगवान राम की ओर आकर्षित हो, उनके सौंदर्य की ओर आकर्षित हो और मुझसे दूर रहे, भगवान की भक्ति करें, मेरे पास न आए। इसलिए वे अपना वेश जो है भयंकर बना करके रखते हैं। और दूसरा, राक्षस लोग को ये प्रेरणा देने के लिए कि भाई राक्षस लोग अपना अलग ही सोचते हैं भगवान शंकर को देख करके कि भाई पार्वती जी गोद में हैं और ऐसे नंग धंग रहते हैं। इसके माध्यम से वो लोग तो भोग की प्रेरणा लेते हैं राक्षस लोग, इसलिए शंकर जी का अनुकरण करते हुए लोग नाश को प्राप्त होते हैं, ये वर्णन आता है। तो शंकर जी का पूरा शरीर गौर वर्ण का है। ये बात अलग है कि उसमें वे राख लपेट लेते हैं, उसको छिपा लेते हैं। यहाँ गोस्वामी जी कंठ का वर्णन करते हैं। पहले सिर का वर्णन किया कि जटा के रूप में मुकुट विद्यमान है और सिर पर जो है गंगा जी विद्यमान है, इसका वर्णन किया। उसके पश्चात कंठ का वर्णन करते हैं गोस्वामी जी। नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ नीला क्यों हो गया? ये कथा आप सब जानते हैं कि समुद्र मंथन से जो विष प्रकट हुआ उसको पीने के कारण भगवान का कंठ नीला। तो ये जो नीलकंठ है ये हमको याद दिलाते रहता है कि भगवान शंकर कितने कृपालु हैं, कितने करुणा है जीवों के प्रति उनके हृदय में। सब देवताओं ने अमृत का पान किया तो भगवान शंकर ने विष का पान किया और उनकी भावना कि मेरे हृदय में भगवान राम है, तो नीचे जाने पर कहीं जहर के कारण मेरे प्रभु को कोई कष्ट न हो, इसलिए उनको गले में ही रख लिया। इसलिए भगवान शंकर का कंठ नीला हो गया। ये तो उनके नीलकंठ की कथा है, नीलकंठ नीला होने की कथा है। दूसरे संदर्भों में हम देखें कि जहर जो है दुख का प्रतीक है। हमारे जीवन में सुख ही सुख आए ऐसा नहीं हो सकता, सुख के साथ दुख आना जरूरी है। जीवन में हमारे लाभ ही लाभ हो ऐसा नहीं हो सकता, लाभ के साथ हानि भी होगी ही होगी।
उसको सहने की शक्ति, उसको दुख को झेलने की शक्ति, पचाने की शक्ति हम में होनी चाहिए। भगवान शंकर ने क्या किया? भगवान शंकर को किसी ने पूछा कि भाई आपने विष पिया तो आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तो भगवान शंकर ने कहा कि भाई विष पीने से मुझे जरा भी कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि मैं राम राम का जप जप तो हमेशा करता हूं। राम राम मेरे हृदय में है ही है। और जब विष पिया तो विष और राम दोनों मिल गए और परिणाम में हुआ कि विष और राम दोनों मिल करके विश्राम हो गया और मुझे परम विश्राम की प्राप्ति हुई। इसका तात्पर्य है जीवन में दुख आएगा ही आएगा, लेकिन जब हम उसको ईश्वर से जोड़ देंगे तो हमें उस दुख में भी सुख का अनुभव होने लगेगा। ईश्वर से जोड़ देने का तात्पर्य है कि भाई ये जो दुख आया है इसमें भगवान का कोई किसी प्रकार का मंगल का विधान होगा, भगवान इसके माध्यम से मेरे लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे होंगे। अगर ऐसी दृष्टि आ जाए तो वस्तुतः फिर उस दुख में दुख का अनुभव नहीं होगा, फिर उस दुख में हमें तब का अनुभव होगा। फिर वह दुख जो है कष्ट न हो करके एक तपस्या बन जाएगा। और अनेक भक्तों के हम जीवन चरित्र पर देखते हैं कि पहले दुख आया, उसके पश्चात फिर उन लोगों का जीवन में एक बड़ा सुख मिला, या ये कहें कि भगवत प्राप्ति हुई। चाहे वो ध्रुव का चरित्र लीजिए आप, चाहे आप रामचरितमानस की दृष्टि से विभीषण का ही चरित्र लीजिए आप। पहले तो जीवन उनका बड़ा, विभीषण का जीवन सुखमय था, लेकिन जब रावण ने लात मारी तब जाकर के भगवान की शरणागति ग्रहण करने की प्रेरणा विभीषण जी के हृदय में हुई। तब वो भगवान की ओर बढ़े। तो जब रावण के लात मारने से विभीषण भगवान की ओर गए और रावण अगर लात ना मारता तो शायद विभीषण भगवान की तरफ जाता भी नहीं। इसलिए भगवान ने ऐसा संयोग बना दिया, ऐसी परिस्थिति निर्मित कर दी कि रावण ने लात मारी, उसके पश्चात विभीषण भगवान की शरण में गए। तो भगवान को अपने जिन भक्तों का जीवन निर्माण करना होता है या उनको अपने तरफ बुलाना होता है तो भगवान पहले दुख भेजते हैं, फिर उस दुख के द्वारा व्यक्ति के मन में वैराग्य आता है और फिर भगवान के प्रति अनुराग आता है। वैराग्य एक तो विवेक के द्वारा आता है, विचार के द्वारा आता है कि संसार के स्वरूप के बारे में व्यक्ति विचार करता है तो वैराग्य आता है। और दूसरा, जब हमें दुख मिलता है, जिसके प्रति राग है हमारा, जिसके प्रति आसक्ति है हमारा, वही व्यक्ति जब हमको दुख दे, वही व्यक्ति जब हमको ठोकर मारे